नमस्कार दोस्तों। जब कुदरत अपना सबसे भयानक रूप दिखाती है, जब जमीन हिलती है, नदियां अपनी सीमाएं लांघती हैं और आसमान से तबाही बरसती है, तब आम इंसान जिंदगी की भीख मांगता है। उस वक्त जहां आम इंसान की हिम्मत खत्म होती है, वहां से शुरू होती है भारत के इन जाबाजों की कहानी। तुम जहां से जान बचाकर भागते हो, ये जाबाज वहीं जान हथेली पर रखकर दौड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों। आपदा यानी डिजास्टर यह बिना बताए आता है, लेकिन जब आता है तो अपने पीछे सिर्फ चीखें और मलबा छोड़ जाता है। मगर भारत माता के कुछ ऐसे सपूत भी हैं जो मौत के मुंह में हाथ डालकर जिंदगी को वापस खींच लाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस सुरक्षा चक्र की जो 4 मजबूत दीवारों से बना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और आपदा मित्र। आज हम इनके इतिहास, इनकी ताकत और इनके काम करने के तरीके को करीब से समझेंगे। जब आप इन्हें देखेंगे तो आपका भी हाथ इनके लिए सैल्यूट करने के लिए उठ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े संकट मोचक एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से। साल 1999 का उड़ीसा का महाचक्रवात सुपर साइक्लोन और साल 2001 का गुजरात का भीषण भूकंप, इन दो आपदाओं ने भारत को झकझोर कर रख दिया। तब देश को एहसास हुआ कि आपदाओं से निपटने के लिए एक समर्पित, आधुनिक और विशेष बल की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 2006 में एनडीआरएफ का गठन हुआ। इसकी ताकत और इसकी संरचना को हम समझते हैं। सबसे पहले यह सीधे गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है, यानी इसकी कमांड सीधे गृह मंत्रालय के पास होती है। इसके अंतर्गत 16 से ज्यादा बटालियन हैं और हर बटालियन में 1149 जवान होते हैं। तो ये जवान आते कहां से हैं? एनडीआरएफ के पास अपनी कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के सबसे बेहतरीन और मानसिक रूप से मजबूत जवानों को डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। अब बात करेंगे इनकी ट्रेनिंग की। एनडीआरएफ के जवानों की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ये सिर्फ बाढ़, भूकंप ही नहीं, बल्कि सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर हमलों और हादसों से भी निपटने में माहिर होते हैं। यानी अगर कभी कोई परमाणु या रासायनिक रिसाव भी हो जाए तो ये वहां देवदूत बनकर पहुंच जाते हैं। वर्दी पर धूल और माथे पर पसीना, औरों की खातिर जीना ही है असली जीना। अब बात करते हैं सुरक्षा चक्र की दूसरी दीवार, एसडीआरएफ, यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी राज्य आपदा मोचन बल। भारत एक बहुत ही विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। उत्तराखंड में बादल फटते हैं तो बिहार में बाढ़ आती है, उड़ीसा में चक्रवात आता है तो राजस्थान में सूखा पड़ता है। केंद्र से एनडीआरएफ की टीम को हर छोटे बड़े हादसे तक तुरंत पहुंचने में समय लग सकता है। यानी समय यानी गोल्डन आवर, हादसे का पहला घंटा, जिसमें सबसे ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। इसी समय को बचाने के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर ही हर राज्य ने अपनी एसडीआरएफ का गठन किया है। इसकी कार्यप्रणाली और विशेषता को समझते हैं। एसडीआरएफ के जवान राज्य की अपनी पुलिस या सशस्त्र पुलिस बल, आर्म पुलिस से चुने जाते हैं, यानी ये लोकल पुलिस से ही जुड़े हुए होते हैं। इन्हें इलाके की समझ होती है। यही इनका सबसे बड़ा फायदा है कि इन्हें अपने राज्य के भूगोल, रास्ते और भाषा की पूरी समझ होती है। अगर उत्तराखंड में कोई पहाड़ी रास्ता टूटता है तो वहां की एसडीआरएफ को पता होता है कि किस शॉर्टकट से पहुंचना है। त्वरित कार्यवाही, जैसे ही राज्य में कोई आपदा आती है तो सबसे पहले एसडीआरएफ मोर्चा संभालती है।
और एनडीआरएफ के आने तक स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेती है। सुरक्षा की तीसरी और सबसे जमीनी कमान है डीडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी जिला आपदा प्रतिक्रिया बल। तो डीडीआरएफ क्या है? जब कोई हादसा किसी छोटे गांव या कस्बे में होता है, तो राज्य की राजधानी से एसडीआरएफ को आने में कुछ घंटे लग सकते हैं। ऐसे में जिला स्तर पर तुरंत एक्शन लेने के लिए डीडीआरएफ काम करती है। यह सीधे जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम यानी कलेक्टर के अंडर आती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन काम करता है? डीडीआरएफ में मुख्य रूप से स्थानीय पुलिस के जवान, होमगार्ड्स, फायर ब्रिगेड, फायर सर्विसेज के कर्मचारी होते हैं। इनके पास नाव, कटर, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड की बेसिक मशीनें हमेशा तैयार रहती हैं। किसी भी लोकल हादसे जैसे नदी में किसी का डूबना, लोकल आग लगना या सड़क दुर्घटना में मलबे को हटाना, इन सब में डीडीआरएफ सबसे आगे खड़ी मिलती है। अब हम बात करेंगे उस कड़ी की जो सरकारी सिस्टम को सीधे जनता से जोड़ती है। इन्हें किसी सरकारी वेतन या बड़ी नौकरी का लालच नहीं है। ये है हमारे आपदा मित्र। आपदा मित्र योजना क्या है? यह एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई एक बेहद खूबसूरत और क्रांतिकारी योजना है। इसके तहत देश के आपदा संभावित डिजास्टर प्रोन जिलों के आम नागरिकों, युवाओं और वॉलंटियर्स, स्वयं सेवकों को चुना जाता है। ये कोई सैनिक नहीं है, ये आपके और हमारे जैसे आम कॉलेज के छात्र, दुकानदार, किसान, सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं। इन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। इन्हें सिखाया जाता है कि बाढ़ में तैरकर कैसे बचना है, मलबे से सुरक्षित कैसे निकालना है और सीपीआर, कृत्रिम सांस कैसे देना है। जब कोई बड़ी आपदा आती है तो फौज या एनडीआरएफ को पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपदा मित्र उसी गांव, उसी गली में रहते हैं। ये बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत बचाव कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो वर्दी भले ही खाकी या नारंगी ना हो, लेकिन आपदा मित्र का हर एक कतरा हिंदुस्तानी और मददगार होता है। तो सोचिए, किसी एक राज्य के एक तटीय गांव में चक्रवात आने वाला है, तब यह पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा? सबसे पहले आपदा मित्र गांव के लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर ले जाएंगे और शुरुआती चेतावनी देंगे। डीडीआरएफ जिला स्तर पर रास्ते साफ रखेगी, एम्बुलेंस और खाने के पैकेट्स तैयार रखेगी। एसडीआरएफ भारी मशीनरी के साथ संवेदनशील इलाकों में तैनात हो जाएगी और एनडीआरएफ सबसे खतरनाक मोर्चों पर कमान संभालेगी और अत्याधुनिक उपकरणों से बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। यह चारों मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिसमें फंसकर मौत को भी पीछे हटना पड़ता है। तो दोस्तों, जब हम अपने घरों में आराम से बैठकर टीवी पर किसी आपदा को देख रहे होते हैं, तब ये जाबाज भूखे प्यासे बिना सोए लगातार 48-48 घंटे तक दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए मौत से लड़ रहे होते हैं। चाहे वो केदारनाथ की त्रासदी हो या केरल की बाढ़ हो, तुर्की में आया भूकंप हो, हमारे इन वीरों ने पूरी दुनिया में भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है। इन वीरों को सैल्यूट कीजिए और अगर आपके इलाके में आपदा मित्र बनने का मौका मिले तो आगे बढ़िए, क्योंकि देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर पर बंदूक तान कर नहीं, बल्कि देश के अंदर अपनों की जान बचाकर भी की जाती है। मिटा देते हैं खुद को किसी की जिंदगी संवारने में, खुदा भी मुस्कुराता होगा ऐसे इंसानों को बनाने में। तो सैल्यूट है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और हर एक आपदा मित्र को जो देश की धड़कन बनकर धड़कते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।